हेलो एंड वेलकम व्यूवर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, रात के इस पहर आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करना है। ये खबर बलूचिस्तान से है, जहां पर दहशत गर्दाना हमला हुआ है। ये हमला बलूचिस्तान के ज़िला केच, जो कि ईरान के साथ मुतसिल है, वहां पर नेवल एयरबेस के करीब एयरपोर्ट, जो कि तुर्बत एयरपोर्ट कहलाता है, वहां पर हमला करने की कोशिश की गई है। क्या अपडेट्स हैं इस पर, वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय ज़रूर बताएं कि जनाब, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त हालिया दहशतगर्दी की लहर है, इसके असबाब आप क्या समझते हैं और किस वजह से ये जो नई एक दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान के अंदर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हमारे रोज़ाना की बेसिस पर जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज के जवान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदौरा के जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं और उन पर ख़ास तौर पर उनको टारगेट करके उनके ऊपर जो है वो इस किस्म के दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। इस सब के पीछे आप क्या वजह समझते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब, बलूचिस्तान के इलाका ज़िला केच के अंदर तुर्बत एयरपोर्ट के करीब जो है वो हमला किया गया है और ये का बताया जा रहा है कि तीन तरफ से दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की। वहाँ पर जो सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार थे वो एक्टिव थे, जिसकी वजह से उन्होंने फौरी तौर पर इसको रिस्पॉन्ड किया और इन हमला आवरों का जो है वो जो हमला था वो नाकाम बना दिया गया है। अभी तक की इतलात के मुताबिक रात 11 बजे के करीब जो ये हमला किया गया और मुसलसल 45 से 50 मिनट तक कहा जा रहा है कि वहाँ पर फायरिंग और धमाकों की जो मुसलसल आवाज़ें हैं वो सुनाई देती रहीं, जिससे पूरे इलाके के अंदर खौफो हरास फैल गया। उसके बाद फिर कुछ वक्त के लिए खामोशी हुई। इस दौरान जो एयरपोर्ट के करीब निगरानी है वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए की जाती रही और वहाँ पर जो पाकिस्तान के फोर्सेस हैं वो एयरपोर्ट के ज़रिए वहाँ पर निगरानी करती रहीं और ऑपरेशन क्लियरनेस जो है वो शुरू किया गया। लेकिन उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि रात को 3 बजे के करीब दोबारा से एक फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और ये भी शदीद फायरिंग थी। उससे पहले ज़ोरदार धमाके जो है वो सुनाई दिए गए और पूरे इलाके के अंदर ये धमाके सुनाई दिए गए। बहुत शिद्दत के ये धमाके थे। कितने दहशतगर्द मारे गए हैं, कोई पाकिस्तानी फोर्सेस का जवान जो है उस जख्मी है या शहीद है, इस हवाले से अभी तक इतलात नहीं मौसूल हुई और कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन क्लियरनेस मुकम्मल होने के बाद तमाम तर तफसीलात जो हैं वो सामने आएंगी कि वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है और खुदा न खास्ता कोई हमारा जवान तो नहीं शहीद हुआ या जो दहशतगर्द हैं वो कितने हलाक हुए हैं। ये तमाम तर जब अपडेट्स आएंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। ये जो इस पूरे हमले की जिम्मेदारी है वो मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है। मजीद ब्रिगेड जो है ये एक BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, कलदम तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसका एक विंग है मजीद ब्रिगेड। ये मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है और उन्होंने कहा है कि ये हमारे खुदकश बम्बार हैं। ये इससे पहले भी इस किस्म के जो वाक़यात हैं, मामलात हैं, वो कर चुके हैं और ये अब भी हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मजीद ब्रिगेड जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है बलूचिस्तान के अंदर, इसके जो है इसने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले भी हमने देखा कि गवादर के अंदर भी एक इस किस्म का हमला पहले हो चुका है जो कि नाकाम बना दिया गया था। उससे पहले हमारे जवान जो है उनको शहीद किया गया। फिर पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर एक पूरा जो है वो किया गया, ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद फिर जो है वो अफ़गानिस्तान की जानिब से धमकियां आना शुरू हुई कि जी हम इसका बदला लेंगे और ये सब कुछ होगा। तो क्या आपको लगता है ये उसी से कुछ जुड़ी हुई चीज़ है या पाकिस्तान ने इससे पहले ईरान के अंदर भी जो है वो कुछ चीज़ों को टारगेट किया था? तो ये इलाका ईरान के साथ मुतसिल है, तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे ईरान हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, भारत हो सकता है, या क्या आप लोगों से आज मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारी तंजीमें इस वक्त जो है वो इस किस्म के काम कर रही हैं, जिनमें जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी है, ये जिसका मजीद ब्रिगेड भी उसी का हिस्सा है और इसके अलावा जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी है, इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, बलोच नेशनल गार्ड है और इसके अलावा दीगर तंजीमें और इनके ग्रुप जो हैं वो शामिल हैं। जनाब, ये सारी के सारी जो मालूमात हैं
इनके हवाले से ये पहले से मौजूद हैं और ये इस किस्म के हमलों के अंदर अपने आप को जिम्मेदार करार देते हैं। हवाले से जो है वो कमिश्नर मकरान डिवीजन ने बातचीत करते हुए बताया है कि जी हमला आवरों ने 3 मकामात से एयरपोर्ट के करीब हमला किया, लेकिन वो नेवल एयर बेस तक नहीं पहुंच सके। उनके मुताबिक हमलावरों की तादाद 4 से 6 है। हमलावरों ने एयरपोर्ट साइड, फुटबॉल स्टेडियम और सोहराब डैम की तरफ से हमला किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार अलर्ट थे, इसलिए उन्होंने बरवक्त कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हमलावर नेवल एयरबेस में दाखिल नहीं हो सके। हमलावरों की सही तादाद इस वक्त मालूम हो सकेगी जब ऑपरेशन क्लियरनेस का अमल मुकम्मल होगा। अगरचे रात 1 बजे के लगभग फायरिंग की आवाज़ों का सिलसिला बंद हो गया था, लेकिन इलाका वकीलों ने बाद में बताया कि 3 बजे के लगभग एयरपोर्ट की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो इस किस्म की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं। नाज़रीन, 5 रोज़ पहले भी इस किस्म का एक हमला जो है वो केज से ही मुतसिल ज़िला ग्वादर में ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कम्प्लेक्स पर भी किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी भी कलदम BLA की मजीद ब्रिगेड की जानिब से ही कबूल की गई थी। इस हमले में सरकारी हुकाम ने 2 सिक्योरिटी एहलकारों के शहीद होने की तस्दीक की थी, जबकि इसमें 8 हमला हावर भी जो है वो हलाक हुए थे। केच और ग्वादर इंतजामी लिहाज से मकरान डिवीजन का हिस्सा है। बलूचिस्तान में हालात की खराबी के बाद इन अजला में भी इस नौयत के वाक़यात कमियों बेशी के साथ पेश आ रहे हैं। तमाम सरकारी हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी के लिए उठाए जाने वाले इकदाम के बायस इन वाक़यात में कमी आई है। तो नाज़रीन, ये बलूचिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त ख़राब हैं और एक बहुत बड़ा इशू है ये दहशत गर्दी का, जिसके बायस वहाँ पर और भी इससे फिर जुड़े बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। उसमें बेरोज़गारी है, आवाम फिर नाराज़ है वहाँ पर रियासत के साथ। कुछ काम ऐसे हैं रियासत के जिनकी वजह से पब्लिक वहाँ पर नाराज़ है, लेकिन हरगिज़ उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जमातें हैं, जो ये तंजीमें हैं, जो कि ये दहशत गर्दाना हमले कर रहे हैं, इनको उस चीज़ का कोई जवाब फराहम किया जा सकता है। इनको इस चीज़ का बिल्कुल भी जवाब फराहम नहीं किया जा सकता। जो भी इस किस्म के दहशत गर्दी के हमलों में मुलव्वस लोग हैं या जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको निशाने इबरत बनाया जाना चाहिए और उनको जो है वो सबक सिखाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर एक अमन व अमान की सूरत हाल आ सके। इससे पहले भी आप जानते हैं कि तालिबान के हवाले से भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो नरम गोशा रखते थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर इक़्तिदार संभाला तो वो बात गलत साबित हुई कि जनाब कोई तालिबान जो है वो हमारे फ़ायदे में होंगे। हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स ने भी वहाँ पर जाके बड़ा जश्न मनाया, बड़ा जोश दिखाया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद जो कुछ अफ़गान तालिबान ने हमारे साथ किया है वो सबके सामने है। तो जनाब, अभी भी पाकिस्तान को जो है वो इसको बहुत संजीदा तरीके से देखना चाहिए। पाकिस्तान के जितनी भी फोर्सेस हैं उन तमाम को अपनी सारी की सारी तवज्जो जो है वो इसके ऊपर मरकूज़ कर देनी चाहिए। बाकी जो मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं, हुकूमत के मामलात हैं, सियासत के मामलात हैं, वो मुंतखब हुकूमत को देखने दें। जो हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है उनको चाहिए कि वो देखें। पाकिस्तान के जो फोर्सेस के आर्मी चीफ्स हैं, चीफ्स जो हैं, आर्मी चीफ हैं, बाकी फोर्सेस के चीफ हैं, उनको इन चीज़ों के अंदर जो है वो इंगेज ना करें, उनसे यहाँ पर मदद हासिल ना करें कि वो आपकी खारजा पॉलिसी में मदद कर रहे हो, आपकी मईशत में मदद कर रहे हो। उनको जो है वो बिल्कुल जो दिफाई मामलात हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी की लहर दोबारा से उठ रही है, इसके ऊपर उनको मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ करने दें और इसका किला कुमा करने दें। गुड बाय।